गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम जानते हैं कक्षा 8वीं की पहली कविता हे मातृभूमि। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये कविता जिसने लिखी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ नाम है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने ये कविता लिखी है। ये कविता जानने से पहले उनका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो कवि के परिचय के बारे में देखते हैं कि कवि क्या है, कौन है, क्या काम किया और क्यों इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। आइए देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि थे, एक लेखक थे और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी थे और उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने अपने देश के प्रति समर्पित किया है। और एक महान क्रांतिकारी के नाते, एक महान देशभक्त के नाते उन्हें देखा जाता है। और उन्हें काकोरी कांड जो उनके मित्रों के साथ उन्होंने किया था, उसके लिए उन्हें फांसी की सज़ा हुई। 9 अगस्त 1925 में उन्होंने काकोरी कांड अपने मित्र राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, इनकी टीम के वह एक सदस्य थे। और ये सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए थे, आधुनिक हथियार, वह खरीदने के लिए, विदेशों से वह खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो सब दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान था कि अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूटा जाए, जो ट्रेन हर दिन पैसों से भरी रहती थी। पैसा इकट्ठा करते करते वो ट्रेन, हर स्टेशन से पैसा जमा करके वो ट्रेन लखनऊ जाती थी। और उन्होंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन पर यह घटना को इस वारदात को उन्हें अंजाम देना था। इसीलिए इतिहास में ये काकोरी कांड बड़ा फेमस है। अशफाउल्लाह खां की एक और ख़ास बात कि उनके सभी गीत जो है वो देशभक्ति पर है। उनका एक गीत जो है वो बड़ा प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है। ये कविता पढ़ने पर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बेमिसाल शख्सियत ने यह जो कविता लिखी है, कविता का भावार्थ आज हमें देखना है। अंत में आपको यह महसूस होगा कि वाकई में जो कविता उन्होंने लिखी वैसा ही उन्होंने जीवन समर्पित किया, वैसा ही जीवन उन्होंने बिताया है। तो स्टूडेंट्स, छात्रों, मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि यह कविता, ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि वो अपने मातृभूमि से किस कदर प्रेम करते थे। तो देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की यह मातृभूमि कविता। राम प्रसाद बिस्मिल इसके रचनाकार हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और भक्तिभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। पंक्तियाँ क्या कहती है देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि भारत माता, मैं तेरे चरणों में अपना जो मस्तक है वो झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति जो है वो भेंट के रूप में अर्पित करता हूँ और तेरी शरण में जाने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों से यही सिद्ध होता है कि वह अपना सर्वस्व अपने मातृभूमि के लिए अर्पण करना चाहते हैं। देखिए अगली पंक्ति क्या कहती है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। कवि कहता है कि मुझे क्या है, जो चंदन है जो हम शीश पे लगाते हैं और जो माला है हम सीने पर लगाते हैं, उस प्रकार से अपना व्यक्तित्व होना चाहता हूँ मैं।
पूरा जीवन जो मेरा है चंदन के समान माथे पर हो, और माला जो है वह मातृभूमि की माला मैं शोभित करना चाहता हूँ। उस प्रकार मेरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, और उसी कदर जीवा पे जो मेरी जीवा है उस पे ही तेरा ही गीत गाऊँ मैं। मुझे दूसरा कोई गीत नहीं आता है और ना ही गाना चाहता हूँ। मैं तेरा ही नाम गाऊँ, तेरे ही नाम का जप करता रहूँ। नहीं तो आजकल के युवा किस कदर गीत गाते हैं ये आपको पता है, मगर यहाँ कवि यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जीवा पे मुझे ऐसी शक्ति दे भारत माता कि तेरा ही गीत गाऊँ, तेरा ही नाम गाऊँ, और मेरी जीवा पर हर बार तेरा ही नाम आता रहे। इस प्रकार दूसरी पंक्ति का अर्थ है। अगली पंक्ति कहती है, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। देखिए, कवि कहते हैं कि जिस भूमि पर श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है और उनके महान कार्यों से इस धरती को पावन किया है, ऐसी पावन भूमि को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। इस देश की धरती जो है बड़ी पवित्र है। वो कहते हैं कि इस पावन धरती को मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश की धरती बड़ी पवित्र है, क्योंकि रामकृष्ण जैसे महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है और उनके कर्मों से इस भूमि को पवित्र किया है, पावन किया है। और ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ, और इसकी धूल जो है, इसकी मिट्टी जो है, मैं अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। अगली पंक्ति कहती है, माई मतलब मातृभूमि, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कभी कल्पना करता है कि माई है मातृभूमि, है भारत माता, जिस देश का पैर जो है वह धूल धोने का काम समुद्र करता है। जैसे कि आपको पता है, भारत का नक्शा आपने देखा होगा, उसके नीचे का जो हिस्सा है तमिलनाडु, केरल, उस साइड का, उन राज्यों की तरफ का, नीचे से कन्याकुमारी की साइड से समुद्र बहता है। और वो समुद्र क्या कर रहा है, ऐसे कल्पना कर रहे हैं कभी कि वो पैर धो रहा है भारत के। धूल जो लगी है उसे धोने का काम समुद्र कर रहा है, सागर कर रहा है। उस प्रकार मैं भी नित्य धो रहा है, एक दिन भी वह विश्राम नहीं कर रहा है, और हर दिन वह अपना काम करते जा रहा है। समुद्र हर दिन धोने का काम कर रहा है, करता प्रणाम तुझको, और धोकर तुझे प्रणाम कर रहा है। मैं वे चरण दबाऊं, और मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए कि मैं भी तेरी सेवा करता जाऊँ, भारत भूमि की सेवा करूँ, और जो धूल लगी है उस धूल को हटाने का काम मेरे हाथों से भी, मेरे कर कमलों द्वारा भी हो जाए। ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ भारत माता से। अगली पंक्तियाँ कहती है, सेवा में मैं तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। और मेरे हाथों से जो सेवा होने वाली है भारत माता, उसमें मेरे मन में भेदभाव नहीं आना चाहिए। मैं भेदभाव को त्यागना चाहता हूँ। जो भी भेदभाव आए तेरी सेवा करते समय, मैं और मेरे सभी भारतवासी तेरी सेवा करते समय उनके मन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका जो भेदभाव है वो उन्होंने त्याग कर ही सेवा करनी चाहिए। ऐसा मुझे वरदान दे माँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ, और ऐसा पुण्य नाम है तेरा, वह प्रतिदिन सुनो और सबको सुनाओ, ऐसी मुझे शक्ति दे। भारत माता से वो ऐसा कहते हैं। और आखिरी पंक्ति छात्रों बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति से आपको सिद्ध होता है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो लिखा, जो कहा, वो सच करके दिखाया, अपना बलिदान दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आखिरी पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा और एक सच्चे मन से उन्हें सैल्यूट कीजिएगा, प्रणाम करना। एक देशभक्त के नाते उन्हें एक बार सच्चे मन से सैल्यूट करना। क्या कहती है पंक्तियाँ देखिए, तेरे ही नाम काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। जब यह कविता उन्होंने लिखी होगी तो किस कदर उनमें देशभक्ति की आस जो है वो लगी होगी उनमें, वो किस प्रकार देशभक्ति उनमें चढ़ी होगी। वो कहते हैं कि माँ भारत माता, मैं तेरे ही काम आऊँ, मेरा जीवन जो है वो तेरे काम आना चाहिए, भारत माता के काम। और वाकई में उनका जीवन, संपूर्ण जीवन भारत माता के काम आया हुआ है।
तेरा ही मंत्र गाओ। जब तक उन्होंने कलम चलाई, जब तक लिखा, उन्होंने गीत लिखे, कई लेख लिखे, तो वो सभी किताबें लिखी वो भारत माता के ऊपर ही लिखी है। मतलब तेरा ही मंत्र गाओ, उन्होंने सही में वाकई में जितने भी गीत गाए वो भारत माता के नाम पर गाए। मन और देह तुम पर बलिदान में गाओ, और उनका मन पूर्ण रूप से वह भारत माता को किस प्रकार से आज़ाद किया जा सके, उनका मन हमेशा वही सोचता रहा। और उनका जो देह था वो देह भी उन्होंने भारत माता के लिए अपना देह भी न्यौछावर कर दिया। सही में उन्होंने जो लिखा वाकई में वैसा ही हुआ। और 9 अगस्त को जो काकोरी कांड हुआ उनमें उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार उन्होंने अपने देश के प्रति अपना बलिदान दिया, जो लिखा, जो कहा, और उन्होंने वैसा ही जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, एक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ्यघटक में, तब तक के लिए धन्यवाद।